नमस्कार दोस्तों, मैं ललित भूषण, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर जीकेजीएस के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न लुसेंट, घटनाचक्र और एसपीडी से लिया गया है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। यह लगभग 4096 किलोमीटर लंबी है। जबकि अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। यह लगभग 106 किलोमीटर लंबी है। यानी भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों में त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल है। ये सभी राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। सिर्फ उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है और यह सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। फैराडे किसका एसआई मात्रक है? विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराडे है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? मानव शरीर में पाचन क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक का रासायनिक सूत्र HCl होता है। यह अम्ल शरीर के जठर कोशिकाओं से स्रावित होता है। चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। पीपुल्स असेंबली मिस्र की संसद का नाम है। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल के संसद का नाम है और पार्लियामेंट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संसद का नाम है। भारत की संसद को संसद के नाम से ही जाना जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का समान नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का समान नाम है और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। इस सभ्यता में नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा रावी नदी किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे अवस्थित है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन विश्व में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन करता है, जबकि भारत रेशम उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर ब्राजील है। भारत में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादक राज्य कर्नाटक है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। सागौन और साल इस वन के प्रमुख वृक्ष हैं।
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। सम्राट अशोक की प्रशासनिक नीति में परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वां शिलालेख में है। इसी शिलालेख में अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। जिब्राल्टर जल संधि किनको जोड़ता है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर स्वेज नहर को जोड़ता है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर यह कील नहर को जोड़ता है। बेरिंग सागर और चुक्सी सागर यह बेरिंग जल संधि को जोड़ती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।